और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच में आपको बता दूं, पाकिस्तान पर अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। ट्रंप की आर्मी ने मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका का अभूतपूर्व फिनोमिनल साझेदार रहा है। पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताता रहा है अमेरिका, लेकिन अब वही अमेरिका और उसके कमांडर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ एक्शन में अमेरिका का अभूतपूर्व साझेदार रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब तक ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान को कहता था कि पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंक को बढ़ावा देता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को चेतावनी देते थे कि आप अपनी जमीन से आतंकवाद को बंद कीजिए, अपनी जमीन को आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब वही अमेरिका एकदम से सुर बदल गए। उसी अमेरिका के एक फौजी अफसर ये कहते हैं, ट्रंप के एक फौजी अफसर ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका आतंकवाद के खात्मे में अभूतपूर्व साझेदार रहे हैं। और अमेरिका के टॉप कमांडर का ये बयान सामने आने के बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि आखिरकार ट्रंप चाहते क्या हैं, ट्रंप कर क्या रहे हैं। कभी उनका पलड़ा भारत की तरफ दिखता है, कभी भारत को बड़ा अच्छा दोस्त बताते हैं, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहते हैं, और अब पाकिस्तान उन्हें आतंक के खिलाफ बड़ा साझेदार नजर आ रहा है। क्या कहा माइकल कुरिला, जो कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल हैं, उन्होंने, वो आप देखिए। So we are seeing Pakistan with limited intelligence that we're providing them go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, I mean, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. Does it seem like they're scaling down or scaling up? So I think from ISIS Khorasan, they got hit very, very hard over the last several months. And so I would tell you right now, they're at a low point right now. What we're getting out of interrogation and exploitation has been significant. But remember, these are the same individuals that did the Crocus Music City Hall attack in Moscow. They did the attack in Kerman, Iran, and they've attempted other attacks. And there is actually ties in a classified setting that I can talk in terms of the homeland. अजय जांडियाल हमारे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, हालांकि कुछ वक्त से हम देख रहे थे कि ट्रंप का जो झुकाव है वो प्रो पाकिस्तान हो रहा था, लेकिन वो इतना जबरदस्त हो जाएगा कि उनके एक जनरल इतना बड़ा बयान दे देंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को हटाने में एक बड़ा साझेदार है, फिनोमिनल साझेदार है अमेरिका का। ये वही पाकिस्तान है और ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान को कहता था कि भैया ये आतंक का अड्डा है और आतंक को फैलाने के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल होने देता है। देखिए रोहित, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से जो अमेरिकन जनरल का बयान आया है वो कहीं ना कहीं हैरान जरूर कर दे रहा है, मगर एक चीज इसमें और देखनी होगी, वो ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका क्या जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठाते हैं वैसा करने वाला है। अमेरिका क्या ये आप पाकिस्तान के जरिए ही आतंकवाद को जो है वो खामोश करेगा? आप सोचिए, अभी कल ही अलकायदा ने अमेरिका को जो है वो वहां पर अमेरिकन मुस्लिम को जिहाद के लिए खड़े होने की बात की है। तो ऐसे में लग रहा है कि पाकिस्तान को ही, पाकिस्तानी जनरल को वहां पर परेड में बुलाकर उसके बाद पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते करने का मकसद उसका जो है अमेरिका का, वो है कि चीन जो है उससे कहीं ना कहीं दूरी पाकिस्तान की बढ़ाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दूरी अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। भारत के लिए तो अच्छी नहीं है, मगर अमेरिका के लिए भी अच्छी नहीं है। इस वजह से हो सकता है कि अमेरिका को इस चीज की चिंता हो और इसीलिए पाकिस्तान को थोड़ी तरबियत देकर उसके बाद में आतंकवाद को खत्म करने की बात की जाएगी। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अपने पैर पसारना चाहता है ताकि वो चीन को काउंटर कर सके, क्योंकि अगर अमेरिका के लिए कोई खतरा है तो वो चीन है। तो कहीं ना कहीं वो एक अंदेशा जरूर देखा जा रहा है, मगर भारत इस चीज में कहीं ना कहीं स्पष्ट है। भारत आतंकवाद के विरोध में है, वो अमेरिका को और दुनिया को ये बता चुका है। भारत क्या कर सकता है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला, मगर हो सकता है कि अमेरिका से बात करके भारत पाकिस्तान पर अब दबाव बनाए, अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, कि अब आतंकवाद को खत्म करे।
बिल्कुल अजय, और एक थ्योरी मैं पढ़ रहा था, इसमें एक थ्योरी एक और सामने आ रही है कि ट्रंप दरअसल ये मुनीर को और शहबाज को फंसाने के लिए एक तरीके से चारा फेंक रहे हैं सामने। इसीलिए मुनीर को अभी 14 तारीख को अमेरिका भी बुलाया गया है, जब सैनिक डे वहां पर मनाया जाएगा अमेरिका का, तो उस दिन मुनीर को भी बुलाया गया। दरअसल इसके पीछे इंटेंशन ये है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को बेस की तरह इस्तेमाल करना ये पाकिस्तान को बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ट्रंप, और शायद इसीलिए वो चारा डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं करते हैं, वो जहां फायदा होता है वहीं झुकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि अभी तो कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने चीन से ट्रेड करने की बात की थी, उस देश से जिसके साथ अगर आप देखें तो पुराने कई सालों से ताल्लुकात खराब चल रहे थे। तो ट्रंप ने कहा कि हम डील हो गई है, ट्रेड होगा, वहां के बच्चे पढ़ने आएंगे, हम बाकी वहां उनके साथ ट्रेड करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जो है वो जद्दोजहद करेगा, जो करा था वो लड़ेगा। मगर इसमें एक चीज देखने वाली है कि ईरान को काउंटर करना है तो पाकिस्तान में बेस जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए।